प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। ये आपके चैनल का नाम है। हम लोग आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मैं हिंदी साहित्य हो चाहे व्याकरण, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ एक तरफ से, वो भी प्रामाणिकता के साथ। इसलिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बीच में मैं हाई स्कूल इंटर आपके छोटे भाई बहनों की वीडियो में बिजी था। आज से एकदम रेगुलर वीडियो आने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य। ये चाहे टीजीटी दो चाहे पीजीटी दो, मैंने भाषा उत्पत्ति और विकास से शुरू किया है। अपभ्रंश पर आ चुका है आदिकाल का पार्ट 1, आदिकाल का पार्ट 2 हमारा सिद्ध साहित्य है। चलिए बिना किसी भूमिका के आप लोग कलम उठाइए और रजिस्टर उठाइए और नोट करना भी शुरू कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। सिद्ध कहाँ से निकले, तो थोड़ा हम जान लें कि हमारे देश में बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, पता है आपको, हीनयान और महायान। कौन कौन? हीनयान और महायान। महायान ध्यान में रखना है। हीनयान जो शाखा थी वो गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों पर थी, पता है आपको, गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों पर केंद्रित थी। थोड़ा सा बता दें, यानी कि ये जो शाखा थी वो कैसी थी? सिद्धांतों को पालन करने वाली थी, सैद्धांतिक। वहीं पर जो महायान थी, इनका दृष्टिकोण बड़ा व्यावहारिक था। क्या था? व्यावहारिक दृष्टिकोण था। यानी कि इन्होंने जो समाज में चल रही चीज़ें जो चलन में थी उनको शामिल कर लिया। इसमें क्या शामिल हो गया? कर्मकांड। ध्यान रखना, एक बौद्ध धर्म का उदय ही अपने सनातन धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध हुआ था और वही बाद में इसमें आ गया। क्या क्या जुड़ गया इसमें? कर्मकांड जुड़ गया, मूर्ति पूजा, और क्या जुड़ गया? मूर्ति पूजा, और क्या जुड़ गया? पुनर्जन्म, जातक कथाएं। जात माने जन्म होता है, ध्यान रखना, जैसे नवजात है ना, नया नया जो पैदा हुआ है, जातक कथाएं, ये सब चीज़ें इसमें जुड़ गई। इसी महायान शाखा से, ध्यान में रखना, इसकी कई शाखाएं निकली, लेकिन एक शाखा थी, कौन सी? वज्रयान। ध्यान में रखना, कौन शाखा थी? वज्रयान। वज्रयान शाखा थी। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। और इन्हीं से कौन पैदा हुआ? सिद्ध। ये पूर्वी भारत जो था, वहाँ बंगाल और बिहार और असम का क्षेत्र, वहाँ बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित था। वहीं से ये क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। वज्र जानते हो आप लोग? थोड़ा सा बता देते हैं। वज्र जो है वो इंद्रदेव का अस्त्र था। किसका था? इंद्रदेव का। और इसमें बड़ी चमत्कारी शक्तियाँ हुआ करती थी, है ना। इसीलिए ये जो महात्मा बुद्ध को भी क्या कहा गया था, पता है? वज्र सत्व। और ये चमत्कारी शक्तियाँ किस में आने लगी? सिद्धों में आने लगी। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर लूँ, फिर बताता हूँ कि सिद्ध कौन है। देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थ्योरी अगर आप समझ लेंगे तो कोई ऑब्जेक्टिव गलत होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ समझना। सिद्ध थे कौन, पहली बात आती है। अब ये जो आपको बताया ना, जो वज्रयानी थे, गौतम बुद्ध वाले बौद्ध धर्म की शाखा में वज्रयानी ही सिद्ध हैं, इसलिए सिद्धों को वज्रयानी कहा गया। इन्होंने किया क्या? उस शाखा को मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की युक्ति का प्रचार, कि कैसे हम सिद्धि मंत्रों के द्वारा, मंत्र तंत्र जुड़ गया उसमें। तो वो जो मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति का प्रचार करने वाले साधक थे, वो क्या कहलाए? सिद्ध। और एक बात ध्यान रखना, सिद्धों की संख्या 84 थी, लेकिन 84 सिद्ध प्रसिद्ध नहीं थे। उनमें केवल 14 सिद्ध ही बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। 14 सिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ज़्यादातर तो योगी थे, उसमें 3 योगिनी भी थीं। उनके नाम मैं अभी बताऊंगा, क्रमशः बताने वाला हूँ। फिर एक बात आती है कि ये इनका मुख्य स्थान कहाँ था। ध्यान में रखना है कि सिद्ध तो पता चल गया कौन थे, फिर इनका क्या है? केंद्र स्थान। कहाँ के थे ये? तो आप लोगों ने एक स्थान सुना होगा, श्री पर्वत। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है कि श्री पर्वत से कौन संबंध रखता था दक्षिण भारत में?
ये ध्यान में आपको रखना है। इनका मुख्य स्थान कहाँ था? श्री पर्वत। श्री पर्वत पर ये लोग साधना करते थे और इनका आधार ग्रंथ था। जैसे हम लोगों का आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, गीता और श्री रामचरितमानस, वैसे ही इनका आधार ग्रंथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आधार ग्रंथ का नाम क्या था? मंजुश्री, क्या नाम था? मंजुश्री मूल कथा। क्या था? मंजुश्री मूल कल्प। ये ध्यान में रखना है। ये नेट, JRF, TGT, PGT कई बार पूछा गया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? सिद्धों से कि नाथों से है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सिद्ध। पहले ये कहाँ से थे? श्री पर्वत, दक्षिण भारत से, और बाद में इनका स्थान क्या हो गया पता है आपको? कौन कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, बाद में इनका ये स्थान हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक बात आती है कि इनकी भाषा क्या थी। देखो ध्यान में रखना, हम लोग एक चीज़ पकड़ रहे हैं कि ये थे कौन, इनका स्थान कहाँ था? श्री पर्वत। फिर देख रहे हैं इनका आधार ग्रंथ क्या था? मंजुश्री मूलकल्प। फिर इनकी हम देखेंगे भाषा। क्या देखेंगे? भाषा। एक बात और ध्यान रखना, ये थे कहाँ के? हमने आपको बताया कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल, इधर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दें, और असम। इधर प्रचित होने के कारण इनकी भाषा कैसी रही होगी पता है? पूर्वी अपभ्रंश। कैसी रही होगी? पूर्वी अपभ्रंश। थोड़ा सा अभी ये सही नहीं है, अभी तुमको हम केवल ले चल रहे हैं अंदर तक। उसी में कौन से अपभ्रंश थे? मागधी। ध्यान रखना, मागधी से निकली थी मगही। ध्यान रखना, मगही को, मागधी से क्या निकली थी? मगही, और मगही को संध्या भाषा। क्या कहा गया? संध्या भाषा। ध्यान में रखना, मागधी और अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी ना, अभी बगली छत्तीसगढ़ी वाला अर्धमागधी। ध्यान में रखना, ये दोनों क्या है? अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश, राइट। और अर्धमागधी वो है जो सौरसेनी और मागधी का मिला जुला रूप होता है। तो अगर कोई पूछता है कि सिद्धों की भाषा क्या थी, ये तो मैंने तुमको बता दिया कि ये उधर क्षेत्र में थे, उधर अपभ्रंश था, अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं थी। तो इनकी भाषा थी संध्या। कैसी भाषा थी? संध्या। संध्या ध्यान में रखना है आपको। कौन सी? अच्छा, संध्या का मतलब क्या है? थोड़ा इधर आ जाओ भाई। संध्या, संध्या किसी लड़की का नाम नहीं है, ये ध्यान में रखना। किसी बच्ची का नाम नहीं है। संध्या कहते हैं शाम के समय को, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, दिन का अवसान हो रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते तो आपने गोधूल ही शब्द सुना होगा। गोधूल का मतलब है जब चरवाहे गायों को, जानवरों को चरा कर लौट रहे होते थे, उनके खुरों से जो धूल उड़ती थी, धुंध, तो कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मैंने तो चराया है, जानवरों को चरा के लौटते थे, बड़तलिया बोलते थे, तो वहाँ इतनी धूल उड़ती थी कि वो दिखाई नहीं पड़ता था अपने आपस में जो लोग थे। तो वो इसीलिए उसको क्या कहा गया? संध्या, धुंधलापन। यानी कि जहाँ पर कोई बात स्पष्ट ना हो, जहाँ बातें स्पष्ट ना हो, जहाँ बातें स्पष्ट ना हो। और जब बातें स्पष्ट नहीं होती हैं तो साहित्यिक भाषा में उसे क्या कहते हैं? रहस्यात्मक शैली की भाषा। क्या कहते हैं? रहस्यात्मक शैली की भाषा। अच्छा, अब आ जाओ, मोटा मोटा जान जाओ। सिद्धों की भाषा क्या है? संध्या। संध्या का अर्थ क्या है? रहस्यात्मक शैली की भाषा, जहाँ बातें स्पष्ट ना हो। आगे चल के हुआ क्या? देखो एक बात और बता दें यहीं पर, अब यहाँ इसमें आएगा नहीं, मिटा लिया जाए। चलो कोशिश करता, आप लोग सुनाई तो पड़ रहा होगा ना, ध्यान दो ना, इधर नहीं आ रहा कोई बात नहीं। आगे चलकर आपको पता है कि सिद्धों से ही निकले नाथ। कौन निकले? नाथ। नाथ में आदिनाथ कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ का नाम है गोरचपा। एक बात और ध्यान रखना कि जो सिद्ध थे
ये अपने नाम के आगे पा या पाद लगाते थे। गोरछ, पा कुकरी, पा सरहा, पा लुई, पा च, इस तरीके से सब अपने नामों के पीछे लगाते थे पा। एक बात और ध्यान रखना कि सिद्ध जो थे वो ज़्यादातर सवर्ण जातियों के थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, बनिया वर्ग के थे, वैश्य थे, लेकिन इनमें मानवीय संवेदनाएं इतनी ज़्यादा थीं कि इन्होंने निम्न वर्ग का अपना वो लगा लिया। तो क्या हो गया, गोरखनाथ ही गोरक्ष पा थे, ये सिद्ध भी थे। और जो मैं बता रहा था रहस्यात्मक, यहाँ पर आगे चल के ये उलट बांसियाँ उलट बांसियाँ जानते हो, जो कथन जो सामान्य प्रचलित कथन के विपरीत कहा जाए। जैसे होता क्या है, पानी बरसता है ना और कंबल पड़ा हो भीग जाएगा, लेकिन उलट बासियों में क्या हो, आगे चल के कबीर ने भी अपनाया। बरसै कंबल, क्या कहते हैं, बरसै कंबल भीगे पानी। इनके यहाँ क्या बरस रहा है, कंबल, और क्या भीग रहा है, पानी। ये उलट बासी है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब मिटा लेते हैं। सिद्ध संतों ने जो अपनी रचनाओं को लिखा उसमें जो महत्वपूर्ण थे, चर्यापद कहलाए। क्या कहलाए, ये ध्यान में रखना, चर्यापद। चर्यापद का संबंध किससे है, सिद्ध संतों से है। और ये चर्यापद थे क्या, ये भी प्रश्न बनता है। अनुष्ठानों या सामाजिक अवसरों पर, कब, सामाजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। ये बात ध्यान में रखना कि चर्यापद क्या हैं, सामाजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। एक महत्वपूर्ण बात बता दें, इसके बाद आपको 84 सिद्ध और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धों के बारे में डिटेल, कि जो सिद्ध साहित्य था इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में रखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो साहित्य वो योग साधना के ज़्यादा निकट है, क्योंकि यहाँ तंत्र मंत्र ये सब इसलिए इनको हटा ही दिया। अच्छा, दूसरा कारण ये था कि आचार्य शुक्ल परम नैतिकतावादी व्यक्ति थे, और इनमें जो था पता है, पंचमकार आ गया था। पंचमकार थोड़ा समझ ही लो, पंचमकार इनकी साधना पद्धति थी। पंचमकार, पंच माने 5, माँ अक्षर से शुरू होने वाले, माँ से क्या था, मांस, मछली, है ना, मैथुन, मद्य, इस तरीके से ये पंचमकार इनमें आ गए थे। इनमें नारी संसर्ग जो महामुद्रा थी, महामुद्रा में नारी संसर्ग इनका मुख्य हो गया था। इसलिए इन्हीं सब बातों के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को साहित्य की कोटि में माना ही नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चर्यापद आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे समग्र सिद्ध साहित्य को 4 विद्वानों ने प्रामाणिकता के साथ अध्ययन किया। उनमें 3 विद्वानों की रचनाएं पूछी जाती हैं। पहला है अध्येता। एक बात बता देते हैं, अध्येता माने सिद्ध साहित्य के अध्येता। किन्होंने अध्ययन किया और उनको आधार मानकर, तो पहले जो हैं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। ध्यान में रखना है, महामहोपाध्याय कौन, हरप्रसाद, हरप्रसाद, हरि नहीं है, ध्यान में रखना है, हरप्रसाद। कौन है, हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने संपूर्ण सिद्ध साहित्य का अध्ययन किया और एक जो इनका संकलन प्रकाशित किया अध्ययन करने के बाद, उसका नाम था बौद्ध पुस्तक। ऐसे लिख देना, भूल जाओगे। बौद्ध गान और दूहा। क्या था, बौद्ध गान और दूहा। दूहा कहते हैं किसको, दोहा को, गाय दूहने को नहीं, जो दूहने वाला उसे दोहा नहीं। बौद्ध गान, ठीक से समझो इधर, ये कौन है, ये हैं सिद्ध साहित्य का अध्ययन करने वाले, विश्लेषण करने वाले, बौद्ध गान और दोहा। दूसरे जो प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। कौन है, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। इनका नाम आपके लिए नया लग रहा होगा, लेकिन ये नए नहीं हैं। इनका जो संग्रह है दोहा कोश, इन्होंने सबका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद किस नाम से प्रकाशित कराया,
दोहा कोश, ध्यान में रखना ये सरहपा की भी रचना है, लेकिन इनका यह प्रकाशित है। जो तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो कौन है पता है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। कौन है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल सांकृत्यायन। और इनकी रचना का नाम क्या था आप लोग बताइए? हिंदी काव्य धारा। काव्य धारा क्या नाम था? काव्य धारा। चलिए अब हम लोग कुछ बड़े ही प्रसिद्ध सिद्धों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने, ज़्यादा नहीं जाना जरूरत है। चलिए तो पहला नाम आता है सरहपा। अब देखो पा ये लोग लगाते थे, पा और कहीं कहीं पाद भी मिल जाएगा। सरहपाद को एक बात और जान जाए, हिंदी भाषा का जो पहला कवि माना विद्वानों ने किसको माना? सरहपा का। कभी कभी इनका समय पूछा जाता है, तो जो सरहपा का समय है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में 769 ईस्वी लिखा है। राहुल सांकृत्यायन ने संवत 1817 माना है। सरहपा के उपनाम भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान में आपको रखना है। जैसे सरोज वज्र। अब इनका नाम सरोज वज्र क्यों पड़ा? वज्रयानी होने के कारण। किस कारण? वज्रयानी होने के कारण इनका क्या नाम पड़ा? एक नाम आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा है इनका सरहपाद। क्या नाम पढ़ा है? सरहपाद। अच्छा ये नाम बड़ा विचित्र है, इसके पीछे बड़ी कहानी है। सर जो है सर से बना है। सर कहते हैं तीर को। ये जब घूम रहे थे तो इनको एक तीर, सरकंडे से तीर बनाने वाली लड़की इनको पसंद आ गई, उससे इन्होंने शादी कर लिया और बाद में जंगलों में घूम घूम कर सर बनाने का काम करने लगे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सरहपाद। बात समझ में आ गई? सर बनाने वाली लड़की से शादी करने के कारण। फिर इनका दूसरा नाम एक है राहुल भद्र। क्या नाम है? राहुल भद्र। मेरे छात्रों आपको इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है। ये नाम अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और ये बात रामकुमार वर्मा की पुस्तक में साफ साफ लिखी है, अगर संशय पढ़े तो आप उसमें जा सकते हैं। दूसरे जो हमारे विद्वान हैं, संत हैं, कवि हैं, वो कौन है पता है? सबरपा। कौन है? सबरपा। ये क्रम से मैं बता रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। सबरपा नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबरों की वेशभूषा में रहते थे। सबर एक जाति थी, ध्यान में रखना है। सबर, वैसे तो ये क्षत्रिय थे, लेकिन ये मूलतः क्षत्रिय थे, ध्यान में रखना। ये सबर जात के नहीं थे, ये मूलतः ब्राह्मण थे, ये ध्यान में रखना। लेकिन एक सबर कोल भी लिए जो आदिवासी जातियां वही है। सबर, सबरी का नाम सुना होगा, सबरी खंड का बीएम पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो सबरों की, सबर जात की वेशभूषा में रहने के कारण ये क्या कहलाए? सबरपा कहलाए। क्या कहलाए? सबरपा कहलाए। और ये शिष्य किसके थे? इनके गुरु थे सरहपा। ये ध्यान में रखना है। चाहे आप इनसे कहो कि इनके गुरु सरहपा थे, चाहे ये कहो कि ये सरहपा के शिष्य थे, ये बात ध्यान में रखना है। सबरपा। चलिए नेक्स्ट हम और एक हैं लुयपा। कौन है? लुयपा। ये सब लोग पा लगाते थे, है ना। लुयपा का संबत अगर कभी कभी क्रम पूछा जाए तो ध्यान में रखना है 887 संबत है, ये ध्यान में रखना है। ये किसके शिष्य थे? सबरपा के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था? सबरपा। आप अपने हिसाब से भी चार्ट बना सकते हो। सरहपा के शिष्य सबरपा, सबरपा के शिष्य कौन थे? लुयपा। और एक बात ध्यान रखना, इनका स्थान, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, लुयपा की, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था। क्या था? सबसे ऊंचा स्थान था। सबसे ऊंचे स्थान बैठते नहीं थे, मत ध्यान रखना। इनकी साधना के कारण इनका स्थान सबसे ऊंचा था। और इन्हीं की साधना के प्रभाव से उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्री सहित दीक्षा ले ली थी, है ना।
इनके मंत्री का नाम डेंगीपा था, उसको आपको जरूरत नहीं है। अगले जो है डोम्बिपा, डोम्बिपा, कहीं कहीं भा लिखा, कहीं कहीं बा भी लिखा है, तो डोम्बिपा भी सही है, डोम्बिपा, बा लिख देते हैं, पढ़ने में अच्छा ज़्यादा लग रहा है। डोम्बिपा, पा कहाँ लिखा होगा? ये भी क्षत्रिय थे, मैं पहले बता चुका हूँ। सिद्ध ज़्यादातर कैसे थे? उच्च जातियों के ही लोग थे। इनका जो समय है वो 840 ईस्वी, और ये क्षत्रिय थे। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो जानकारी लिए बता दिए। पूछा जाने वाला यही इनके गुरु कौन है, शिष्य कौन है। इनकी रचना बहुत पूछी जाती है। किसकी? डोम्बिपा की। कौन सी रचना है बताइए आप लोग? योगचर्या, योगचर्या ये रचना भाई याद रखना, ये टीजीटी पीजीटी सब में बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है ना? क्या ध्यान में रखना है? इनकी रचना ध्यान में रखना है, डोम्बिपा की। ऐसे कर दें क्या? चलिए नेक्स्ट हम अगले बारे में जानते हैं। एक और, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। एक थे कड़हपा, ये दिखेगा नहीं, सुन लेना आप लोग। कौन थे? कड़हपा। ये ब्राह्मण थे, वो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। और इनको कड़हपा क्यों कहा गया? इनके गुरु जान लो। उनके गुरु थे जालंधर पा। कौन थे? जालंधर पा। और इनका नाम कड़हपा क्यों पड़ा? क्योंकि ये कर्नाटक में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कर्नाटक। ना को अणा भी लिखा जा सकता है, कर्नाटक। कर्नाटक में पैदा होने के कारण इनको क्या कहा गया? कड़हपा। और एक थे गोरछपा। अगले पेज पे लिखते हैं गोरछपा। गोरछपा ध्यान में है? हम लोग इसको मिटा लेते, एक सेकेंड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धों के बारे में जान रहे हैं। उसमें 4-5 लोग जाने हैं। अगला एक नाम, बड़ा नाम है गोरछपा। गोरछपा पता है? गोरछपा ही गोरखनाथ हैं, गुरु गोरखनाथ। तो गोरछपा नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, हमने लिख दिया थोड़ा, और इन्हें ही गोरखनाथ कहा गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, 84 सिद्धों में, आपको नाम अभी यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, ध्यान देना है। 84 सिद्धों में कुछ ऐसे थे जो सिद्ध भी थे और नाथ भी थे। जैसे गोरछपा का नाम आप जान ही गए हैं। ऐसे ही थे आपके नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। ये रसायना गीत, जब हम नाथ पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चरपट, चरपटीनाथ, जलंधर नाथ, ये लोग सिद्ध भी थे। ये क्या थे? सिद्ध भी थे और नाथों में भी हैं। ये बात समझ में आ गई? एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना, एक प्रश्न अभी पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, इनमें से कौन योगी नहीं योगिनी है, या योगिनी नहीं योगी है? तो आपको ध्यान रखना है 84 सिद्धों में आचार्य शुक्ल जी ने इनको योगिनी बताया है। मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा, ये 3 योगिनियों के नाम हैं। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। प्रिय छात्रों, ये वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए इस पे आज हम लोग केवल थ्योरी सुनेंगे। कल जो वीडियो आएगा वो इसी सिद्ध साहित्य पर आधारित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न संभव हैं, मैं उन सब प्रश्नों का विश्लेषण करने वाला हूं। एक एक प्रश्न आपको मैं बताऊंगा जितने प्रकार से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रहे? इसलिए आप लोग सारे अपने तनाव आप मुझे दे दीजिए, आप लोग केवल पढ़िए और गुनिए। एक बात और ध्यान में रखना है, कॉपी जरूर रख लीजिए ताकि आपको कहीं से नोट्स मंगाना भी ना पड़े। आप सीधे वीडियो से काम चलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगा होगा ना। आप पढ़िए, मस्त रहिए, टीजीटी पीजीटी में आपका चयन हो जाए। हम लोग भी पढ़ते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, हम तो खैर ईश्वर की कृपा हो गई, कई बार चयनित भी हैं। अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ चयनित हूँ। लेकिन पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, ये जरूर देख लो कि आपको पढ़ाने वाला स्वयं चयनित है कि नहीं। चलिए, मेरी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़िए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।